नमस्ते, गुड इवनिंग। चेस टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं दोस्तों एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके जीके के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या है ये टॉपिक? तो आपका टॉपिक है, देखिए शुरू होता है एक ट्रिक से। बात बात एमडीएच, बात बात नहीं बोलेंगे हम यहाँ को, इसको बैट बैट बोलेंगे। बैट बैट एमडीएच, है ना। एमडीएच को बैट, एमडीएच मसाले को बैट बैट से कूटते हैं। वैसे तो ओखली में कूटते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किससे कूट रहे हैं? आपको बैट बैट से कूट रहे हैं आपको। और इससे आपकी ट्रिक निकल के आती है। इस ट्रिक से एक टॉपिक निकल के आता है, अकबर के नवरत्न। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि हम इस ट्रिक को सीधा समझने की बजाय पहले टॉपिक की कुछ बातें समझ लेते हैं, देन फिर हम ट्रिक पे जाते हैं, तो मजा आपका दुगना हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपन। पहले इसके टॉपिक की कुछ बातें, फिर इसकी ट्रिक पे जाएंगे। तो दोस्तों पहले अकबर के नवरत्न। तो अकबर के नवरत्न में हम देख रहे हैं कि अकबर के नवरत्न को जानने की, इसकी ट्रिक वगैरह को समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। तो आपका टॉपिक ये है कि सबसे पहले आपके आता है बीरबल। 1528 से 1583 के बीच रहे थे। इनके बचपन का नाम मैश दास था और इनका जन्म कालपी में हुआ था। और ये इनके मुख्य युद्ध सलाहकार थे आपके अकबर के। कुशल वक्ता थे, बोलने में बड़े एकदम तेज थे, माहिर थे। और एक कहानीकार थे, अच्छी अच्छी कहानियां लिखते थे ये। और एक कवि भी थे साथ में। इसके अलावा इन्हें दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले ये हिंदू जो अंतिम शासक के रूप में जाने गए, या प्रथम शासक में दीन ए इलाही धर्म और इनके अलावा किसी ने भी नहीं किया है स्वीकार। तो दोस्तों इस ट्रिक में से, इस अकबर के नवरत्न में से भी और भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है आपके सामने। और दोस्तों अकबर ने इनको 2000 मनसब की उपाधि से नवाजा था। आगे बढ़ जाते हैं अपन। अबुल फजल अगले नवरत्न में से। 1551 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1602 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म इनका 1502 ईस्वी में हुआ था आपके। और आपके ये वे इतिहास और दर्शन और साहित्यकार से ये रिलेटेड ये रखते थे। इतिहास का इन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान था, दर्शन शास्त्र और ये साहित्यकार में थे। अकबर कालीन घटनाओं को इन्होंने क्रमबद्ध किया था। जो अकबर का जो काल रहा था इन्होंने अच्छे से करा था। और आईने अकबरी, वे अकबरनामा इन्होंने रचनाएं करी थी जो अकबर के जीवन पे आधारित थी, जो अकबर की मुख्य घटनाओं से प्रेरित थी। और मुगल कालीन शिक्षा साहित्य को इन्होंने बढ़ावा दिया, एक नया आयाम दिया। उन्होंने काफी इसमें सुधार वगैरह किए थे। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद इन्होंने किया था अनवर सादात के नाम से। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। और इनको 5000 मनसब की उपाधि प्रदान की गई। आगे बढ़ जाते हैं अपन दोस्तों। तो तानसेन, तानसेन का बचपन में नाम था रामतनु पांडे। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और ये विलक्षण संगीतज्ञ थे, संगीत सम्राट थे ये। बताते हैं कि इनके संगीत गाने से बारिश तक हो जाती थी। ये चीज भी वहां पे बताई गई है। और ध्रुपद गायन शैली का विकास इन्होंने किया था। तो ध्रुपद गायन शैली के बारे में पूछ ले तो यही है इनके। और कंठाभरण वाणी विलास नाम की इनको उपाधि प्रदान की गई। तो ये भी एक अच्छा सवाल यहाँ से पिकअप हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो भगवान दास, तो आप देख सकते हैं भगवान दास को। आमेर राजा बारमल के पुत्र थे ये। इनकी बहन का विवाह अकबर से किया गया था। और इनको भी 5,000 मनसब की उपाधि से नवाजा गया। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, राजकवि थे ये अकबर के। उच्च कोटि के बड़े विद्वान माने जाते हैं। तुर्की बाबरनामा का इन्होंने फारसी अनुवाद किया था। और जहांगीर के ये गुरु भी कहलाते। जहांगीर इनको काफी मानते थे, सर्वाधिक इनसे प्रभावित हुए थे। अकबर द्वारा गुजरात की जीत के बाद में इन्हें खाने खाना की उपाधि दे दी गई। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो राजा टोडरमल, टोडरमल अकबर का बेहद ही करीबी व्यक्ति था। अकबर के सबसे ज्यादा सर्वाधिक करीब माने जाने वाले में राजा टोडरमल है। राजमंत्री थे ये, दीवान थे, वित्त मंत्री थे। काफी सारी चीजें वित्त से रिलेटेड, रुपये पैसों से रिलेटेड सारी चीजें यही रखते थे अपने पास में। और विश्व की प्रथम जो भूमि का लेखा जोखा या मापन प्रणाली को तैयार करना, भूमि के बारे में उनकी व्यवस्था को कैसे क्या सुचारू रूप से करना, सारी बातें इन्होंने ये तय करी थी। तो पहले जो भूमि के जो सलाहकार माने जाते हैं विश्व के, तो वो आपका टोडरमल जी का नाम आएगा। 1572 में जब इनको गुजरात का दीवान बनाया गया, ये उन्होंने भूमि सुधार के रूप में काफी वहां पे कार्य किए थे। और इनको इसके अलावा गुजरात का प्रधानमंत्री पद भी मिला और दीवान अशरफ का पद भी मिला। साथ में ये कुशल सेना नायक के रूप में भी इन्होंने काम किया था अकबर के साथ में। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो राजा मानसिंह, राजा मानसिंह को आप देख सकते हो, ये अकबर के मुख्य सेनापति थे। ये जयपुर के कच्छावा वंश से थे। और इनकी बुआ जोधाबाई अकबर की पटरानी बनी। अकबर का साम्राज्य विस्तार इनके कारण ही संभव हो सका, क्योंकि ये ऐसा राजा थे जो अकबर के साम्राज्य को विस्तार करने में लगे हुए थे। और
मान सिंह से इनके संबंध अच्छे होने के कारण जो हिंदुओं पे अकबर ने उदारता दिखाते हुए जो जजिया करता वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी एक बड़ी बात रही थी वहां पे। तो पॉजिटिव पॉइंट हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो मुल्ला दो प्याजा आगे आ जाता है आपके। तो ये अरबी व्यक्ति हुमायूं के साथ भारत आया था। असल नाम इसका अब्दुल हसन था और किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन था। ये घंटों घंटों किताबें पढ़ लेता था। मतलब ये मतलब घंटों घंटों सप्ताह सप्ताह दिनों दिनों तक। और शाही पुस्तकालय जो अकबर के वहां एक पुस्तकालय था उसका इन्होंने उनको प्रभारी बना दिया था। और ये बड़ा ही योग्य और निष्ठावान व्यक्ति था। और इन्होंने क्या करा था, पुस्तकालय को बड़ा ही अच्छे से पुस्तकों को सजा के रखा था। और ये सारा एक बार अकबर ने देखा था। जैसे देखा था तो इनको क्या करा था, और इनके आगे चीजों में इनको नियुक्त कर दिया गया। और ये भोजन में क्या दो प्याज लेना पसंद करते थे। तो बाद में अकबर ने इनको दो प्याजा की उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो हकीम हुकाम अकबर का सलाहकार, ये भी खास सलाहकार माना जाता है। और ये खत लिपि, खत को जो लिखावट थी उसकी, उसको पहचानने में और ये जो कविता को गाने में बड़ा ही मतलब ये क्या नाम है विशेषज्ञ थे, ये माना जाता है इनका। और ये बड़े ही आचारवान व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति थे। और बावर्ची खाने का इनको भंडारी भी नियुक्त किया गया था। इनका बड़ा मतलब इनके एक बड़ी दिली इच्छा थी कि ये अकबर के नवरत्नों में शामिल हो। और ये इनकी इन्हीं योग्य और निष्ठावान चीजों से ये अकबर के उसमें शामिल हो गए। और बाद में ऐसा अकबर ने इन्हें रसोई घर का प्रधान नियुक्त कर दिया था। तो दोस्तों हमने जाना कि अकबर के जो नवरत्न थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जानी थी अपन ने। मेन डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब जानते हैं अपन इसकी ट्रिक के ऊपर। तो दोस्तों अब इसकी ट्रिक है जो ट्रिक वालों के लिए है। तो ट्रिक को मैंने थोड़ा सा लंबा लिया है आपके लिए, लेकिन ट्रिक अब समझने में मजा आएगा। समझना ट्रिक है बैट बैट एमडीएच। बैट बैट एमडीएच की एमडीएच को क्या कर रहे हैं अपन, बैट से कूट रहे हैं मसाले को, तब जाके मसाला पिस रहा है अपने। तो बेट बेट एमडीएस से यहाँ पे ट्रिक ये निकाली जाती है कि बेट बेट से एमडीएस कूटते हैं। तो बी से आपका पहले बेट से आपका ये हो जाता है। यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कि बैट से बिरबल, फिर ए से अब्दुल फजल और टी से तानसे। तो पहले बेट का मतलब ये आपके सामने आ गया। फिर दूसरे बेट का मतलब अपन यहाँ पे देख लेते हो। तो बी का है फिर भगवान दास, ए का है अब्दुल रहीम और टी का है आपके टोडरमल। आगे देख लेते लास्ट एमडीएच मसाला। तो एमडीएच ये आपने एमडीएच यहाँ मसाले का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन अपन उसको इससे याद रख सकते हैं। तो एम से आपके मान सिंह हो गए आपके, फिर दो से आपके मुल्ला दो प्याजा हो गए, और एस से आपके हकीम हुकाम हो गए। तो ये एमडीएच के ट्रिक है दोस्तों। तो आप इजीली आप ध्यान रख सकते हैं। अब अपन ने डिटेल में पढ़ा तो अब आपको ट्रिक आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये अपना फाइनल ये समाप्त करते हैं यहाँ पे टॉपिक एमडीएच की। बेट बेट से एमडीएच मसाले कूटते हैं। ये आपके ट्रिक भी हो गई और टॉपिक के बारे में हमने नॉलेज भी ले ली जो अकबर के नवरत्न थे। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इसी तरह चैनल के साथ में आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच वीडियो लास्ट तक